राम मंदिर से आखिर किसने चोरी की है, अब इस बात को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन ये बात है कि जो एसआईटी बनी है उस पर भरोसा किया जाए क्या? एक ट्रस्ट पे भरोसा किया तो राम मंदिर को ही लूट लिया उन्होंने। और उस पर जब सवाल पूछा जा रहा है तो योगी जी कह रहे हैं भैया सवाल मत पूछो, भ्रम मत फैलाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एसआईटी पे भरोसा करो। एक तरफ वो कह रहा है भरोसा करो और एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि भैया चोरी हुआ कैसे, राम भक्तों के आस्था पर लात किसने मारा, ये बड़ा सवाल है। वायरल अरुण मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल हो गया सर, आपने ही कहा, बिल्कुल सही कहा, राम मंदिर के घर में डकैती और चोरी हुई, आखिर इसका जो है जिम्मेदार कौन है? देखिए, योगी जी हों या मोदी जी हों, मोदी जी बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलते थे योगी के राज में राम राज्य है, योगी के राज में राम राज्य होगा, राम राज्य में राम के घर में चोरी। जिस राम को मोदी जी कहते हैं कि मैं लाया, जबकि राम भगवान मोदी जी को लाए, मोदी जी नहीं लाए। उस तो है, लेकिन उस घर में चोरी, राम के घर में, राम के घर में चोरी, तो राम भक्त कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए तो योगी जी कह रहे हैं एसआईटी की टीम बैठा दिया, टेंशन मत लीजिए। बिना एफआईआर के। योगी जी पहले एफआईआर तो करो। पहले कहीं सुना आपने कि डायरेक्ट एसआईटी जांच हो जाए? पहले तो सुना ही है ना, संविधान तो ये कि पहले बढ़कर काम कर रहे हैं। अरे ये आगे पहले तो एफआईआर ही होती है, पहले एफआईआर होए बिना ही एसआईटी। भाई मैं तो पहली बार सुना। मलिक जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा एसआईटी की टीम से। इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला, दूध भी छन जाएगा, पानी भी छन जाएगा। 15 दिन दे दीजिए योगी पुलिस को, 15 दिन दे दीजिए एसआईटी को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन चोर है? ये दूध में पानी मिलाने वाले लोग हैं। दूध का दूध पानी का पानी कहाँ करेंगे? ये लोग दूध में पानी में मिलाने वाले लोग हैं, दूध में पानी मिलाते हैं। ये पानी में दूध मिला दो, बात एक ही है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। भ्रम फैलाएंगे, बदनाम करेंगे राम भक्तों को। अरे राम भक्तों की सुरक्षा करो ना। योगी जी कह रहे हैं राम भक्तों को। अरे राम की सुरक्षा कर नहीं सके, राम भक्त कैसे कर लेंगे? राम की सुरक्षा कर नहीं सके, मंदिर की सुरक्षा कर नहीं सके, मंदिर के चंदे की सुरक्षा कर नहीं सके, तो भक्तों की कैसे करेंगे? अरे मंदिर बनवा दिया सर, तो राम मंदिर के भक्तों की भी सुरक्षा कर लेंगे। सुने, मंदिर में चोरी क्यों हुई? सवाल एक ही है, चोरी क्यों हुई? चोरी क्यों हुई? चोरी क्यों हुई? एक सवाल है। वहाँ की सुरक्षा नहीं थी क्या? बिना सुरक्षा के मंदिर चल रहे थे। जो मंदिर के बने हुए हैं, जो मंदिर की सुरक्षा करते हैं, पुजारी हैं, वही चोर निकले हैं। उन्हें उनके घर से चोरी के पैसा तो एसआईटी बनी, इसीलिए तो जांच होगा। एक ही बात एसआईटी, अरे इनकी जांच नहीं होती। ये 12 साल से कोई जांच किसी चीज़ की सामने आई आपकी? ये मोदी जी भी झूठे, योगी जी भी झूठे। इनकी जांच सिर्फ लोगों के सामने है, बोलते हैं जांच होगी। जांच कोई कायर जांच कहीं पहुंची? कोई जांच किसी का बिंदु पहुंचे? जांच की कोई सामने आई आज तक? चोर कैसे पकड़ा जाएगा आप ही बताइए? कोई जांच सामने आई आज तक? तो इसीलिए तो जांच के लिए लाया गया। अरे जांच कोई सामने आई? आपके घर में चोरी होगा तो कैसे पकड़ेंगे आप? अच्छा मेरी बात सुन, पुलिस के पास जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, उसके बाद जांच तो बैठेगी। अच्छा जांच पुलवामा में लोग मार के जांच हो गई, फिर आ गया पुलवामा पे, क्या है? जांच होगी तो कह रहे जांच होगी, आया कोई सामने? फिर आप छोड़िए पहलगाम, तो जांच होगी, आया सामने। आपके वो जनरल चले गए, जनरल आपके रावत, वो जांच आज कितने साल हो गए। और डिप्टी मुख्यमंत्री चले गए, जांच जांच, वो कहाँ ब्लैक बॉक्स ही नहीं मिल रहे। वो यूपी में योगी जी बैठे हैं ना, यमराज बैठे हैं ना सर। कौन यमराज? योगी जी यमराज है? आपने बयान नहीं सुना क्या? गुंडे माफिया को देखकर थर थर कांपने वाले कोई यमराज जी नजर आ जाते। अरे क्यों झूठ बोलते हैं यार, क्यों झूठ बोलते हैं? मोदी जी भी झूठे और ये भी झूठ। इनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, सच नहीं बोलते। ये चोरी क्यों हुई? कहाँ गया पैसा? भक्तों के घर जो पुजारी थे उनके घर में 10-10 लाख रुपए कैसे निकला? बांट लिया आपस में। ये बांटने वाले कौन लोग हैं? वो मंदिर में ही रहने वाले लोग हैं ना। क्यों चोरी हुआ? सीसीटीवी दिखाओ ना लोगों को, जो लोग भक्त हैं उनको दिखाओ, दिखाइए। मोदी जी योगी जी गए मंदिर, गए? आप कहते हैं एसआईटी कोई काम नहीं करती। एसआईटी ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर में सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई, ये बताया उन्होंने। अच्छा तो योगी जी गए मंदिर में? गए? इतनी बड़ी चोरी हुई, प्रदेश का मुख्यमंत्री, राम राज्य का मुख्यमंत्री, राम के घर में चोरी का मुख्यमंत्री गया अभी वहां तक? गया अभी वहां? दौरा किया दौरा? कहाँ चोरी? मुख्यमंत्री क्या फर्ज बनता है? दौरा किया? नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया? अगर कोई और हादसा होता तो योगी जी पहले पहुंच जाते। एक योगी जी कहते हैं राम भगवान को मानते हैं वो, तो वहाँ के रामलला के दर्शन करने तो जाते हैं। चोरी हुई गए? चोरी हुई गए? जवाब दो। सवाल कह रहा अरुण मलिक, कड़वा सवाल है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, सवाल सच्चा और कड़वा है।
क्या योगी जी क्यों नहीं गए? वैसे जाते हैं उंगली दिख बिल्कुल नहीं उठेंगे, बिल्कुल नहीं। बात सोचिए, हमारी उम्र 28-30 साल हो गई, अब तक क्या हुआ? हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं। एक व्यक्ति आंखों से हमको देता है गाली, क्या तुम तो कॉकरोच हो? अब भाई हाँ, हम कॉकरोच हैं, और कॉकरोच सबसे देर में मरता है। तुमको तो मारने के बाद ही मरेंगे। जब तक बीजेपी मर नहीं जाती, गद्दी से हट नहीं जाती, भाई उसको लग रहा है कि ताकत का नशा अकल पर हावी है तुम्हारी, तुम वो ना देख पाओगे जो हम देख रहे हैं। तो उसको लग रहा है बिल्कुल कि सरकार को खौफ में आना चाहिए। सरकार को खौफ में बहुत हुआ। अब सरकार बड़े मजबूत बताए जाते हैं प्रधानमंत्री जी। हाँ बताए जाते हैं, और देशों में सीना उनका 56 इंच का, अमेरिका के सामने 5.6 का। भाई गजब हाल है। सब देशों में बात होती है तो अमेरिका के लिए भाई एकदम खून खोल, मतलब बात आती पाकिस्तान की तो एकदम प्रधानमंत्री का खून खोल जाता है आरएसएस वालों का, और बात आई अमेरिका की तो एकदम क्या ही मजबूत गोदी मीडिया अमेरिका के नाम पर तो और ही कुछ हो जाता है, और बात आ जाए पाकिस्तान की तो खून खोल जाता है। सरकार ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे और चंदा हम ही चुराएंगे, तब क्या हुआ? चंदा चोरी हो गया। चंदा चोरी हो गया। मंदिर को बने हुए 2 साल भी नहीं हुए, चंदा तो चोरी हो गया। तो मैं कह रहा हूँ, जो राम के नाम पर आए थे और राम की जेब में से वैसे निकाल लिए। राम का बटुआ जब चुरा रहे थे, जेब काट रहे थे उनकी, तब भी तो राम देख रहे होंगे, शर्म नहीं आई? तब वो शर्म आनी चाहिए थी। हमारा युवा बेरोजगार कॉकरोच हमें बैठे हुए हैं, और वो वास्को डी गामा सरकारी पैसे से चक्कर लगा रहा है, पूरे विश्व में मेलोडी खिला रहा है, धर्मेंद्र एसी के रूम में बैठा है, वो हट नहीं रहा है। क्या समझ क्या रखा है जनता को? जनता जाग चुकी है। बीजेपी, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी तेरे दिन गए, बहुत हुआ। नहीं, आप कह रहे जनता जाग चुकी है, आपने अभी पहले कहा, बिल्कुल, बिल्कुल, और बंगाल में भी हम जग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जाती है। तो जागे ना जागे जनता, फिर फर्क क्या पड़ता है? अरे ऐसा है, हम यहाँ खड़े हैं ना, हम यहाँ खड़े हैं, ईवीएम कब तक जलेगी? कब तक जलेगी? वोट डालने न जाने देंगे जब तक। भाई हम आज ये मुद्दा है हमारा पेपर लीक का, कल हम कहेंगे कि भाई चुनाव बैलेट पेपर से कराइए, चुनाव बैलेट पेपर से कराइए ना हमको। और दूसरी बात, बहुत से लोग हर बार पूछा जा रहा है सवाल कि कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है, वो युवाओं के आक्रोश का नाम है। वो हर उस व्यक्ति के आक्रोश का नाम है जो सरकार के माध्यम से किसी भी प्रकार से सताया गया है। हर उस मजलूम के नाम है, आक्रोश का नाम है कांग्रेस जनता पार्टी।